अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट के बारे में बता रही हूँ और ये प्लांट है गोल्डन शावर प्लांट। आप भी देखिए कि इसके ग्रीन ग्रीन लीव्स पर ये येलो येलो बंचेस में निकलते हुए फ्लावर्स बड़े प्यारे लगते हैं। और जब इसको हम फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके पूरे प्लांट के ऊपर येलो येलो इतने ज़्यादा फ्लावर्स निकलते हैं कि लीव्स आपको कम दिखाई देंगे और फ्लावर्स ज़्यादा दिखाई देंगे। इतने खूबसूरत ये हो जाते हैं। और मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सन लविंग प्लांट है और मेरे यहाँ रखा हुआ है सिर्फ हाफ आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट में, जिसमें भी देखिए आप इसके कितने अच्छे फ्लावर्स निकल रहे हैं। जगह जगह हर उसके ऊपर कुछ न कुछ कलियाँ निकली हुई हैं। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत प्लांट है। अच्छा, ये समर का फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दियों में इसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन विंटर में यानी विंटर में थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन समर में इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अच्छा, ये प्लांट एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा प्यारा सा हो गया है। और हम इसको छोटा भी रख सकते हैं अगर हम इसकी कटिंग करते रहें, लेकिन मुझे बड़े बड़े प्लांट पसंद हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं प्रून किया है, थोड़ा बहुत किया है और इसकी वजह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसकी जो आप पॉट लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉट का साइज़, पॉट का साइज़ हमेशा आप इसका बड़ा लीजिएगा, इसलिए कि ये काफ़ी बड़ा सा हो जाता है और काफ़ी एक, चूँकि मैंने कहा ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लिहाजा इसके ज़्यादा जो है वो बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी जो हम सॉइल बनाएंगे वो अच्छी और वेल ड्रेन बनाएंगे तमाम प्लांट्स की तरह, इसलिए कि पॉट के अंदर पानी खड़े होने से प्लांट्स हमेशा ख़राब ही हो जाते हैं। और इसके अलावा आप जब भी आप इसको पानी डालें तो आप ये देख के डालें कि हल्का सा ये मतलब ड्राई की तरफ जाए, आप पानी डाल दीजिए, इसलिए कि बहुत पानी कम होने से होता यह है, जैसे कि हमने सोचा कि आज पानी डाल लिया है और अब हम कोई बात नहीं, ड्राई हो गया है, हम कल पानी डाल देंगे, तो इसके लीव्स झड़ने शुरू हो जाते हैं, येलो होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लगता है। और हल्का सा ये मतलब ड्राई की तरफ जाए, थोड़ा सा ड्राई हो रहा हो, आप पानी डाल दीजिए, यानी हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छे इसके लीव्स होंगे, येलो होकर झड़ेंगे नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप बिल्कुल स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने अजीब अजीब तरह के इंसेक्ट आ गए कि जिन प्लांट्स पे हम कहते हैं कि नहीं होंगे, पेस्ट का अटैक नहीं होगा, उनमें भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पेस्ट अटैक कर ही लेता है। सबसे अच्छा बात ये है कि आप इस पर स्प्रे कर ही दीजिए। अच्छा, इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है, इसको ब्रांचेस भी लगाई जाती हैं, तो सीड भी इसके निकलते हैं, लेकिन ब्रांचेस ज़्यादा ईजिली लग जाती हैं। वो इस तरीके से है कि जब भी बाहर का मौसम आए, रेनी सीज़न हो, आप इसके ब्रांचेस लगा लीजिए। और जो अगर आप परफेक्ट हैं ब्रांचेस लगाने में तो साल के 12 महीने आप लगा सकते हैं इसकी ब्रांचेस। अच्छा, दिखाती हूँ आपको मैंने भी इसकी ब्रांच लगाई थी और अब वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है। देखिए, मैंने इसकी ब्रांच लगाई थी और अभी कितनी बड़ी सी हो गई है, और इसमें भी कुछ अर्से पहले फ्लावरिंग हो रही थी, अभी रुक गई है। तो बहुत ईजिली आप इसको ब्रांचेस से लगा सकते हैं और जब प्रून कीजिए तब तक आप इसकी ब्रांचेस लगा लीजिए। अच्छा, एक बात और देखते रहिएगा, जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये ड्राई हो रही है छोटी नीचे से ब्रांचेस, वहाँ से आप इसको कट करते रहिए, तो प्लांट आपको खूबसूरत भी लगेगा और ख़राब नहीं होगा। जैसे कि ये मेरी ब्रांच सूख रही है, अभी मैंने यहाँ से ब्रांचेस सूखी थी, मैंने कट कर दिया, अभी मैं इसको नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर से बाद जब इसका सीज़न थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, यानी थोड़ा सा ये डोरमेंसी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा सर्दियों में, तो मैं इसको प्रून कर दूँगी और जितनी भी इसकी ब्रांचेस निकलेगी वो मैं दोबारा से कटिंग के ज़रिए जो ग्रो करते हैं वैसे मैं ग्रो कर लूँगी। तो ये इस प्लांट की खास बात है, बहुत प्यारा प्लांट है। और आप देखिए, और ये मैं बताऊँ बहुत हार्डी प्लांट है, यानी अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं भी रखते हैं, तो इससे मैंने रखती हूँ हाफ डे की, मतलब हाफ आवर की, तो उसमें भी देखिए फ्लावरिंग कर रहा है, तो है ना मज़े की बात। और परमानेंट प्लांट है, पूरे साल आपके घर में ग्रो होता रहेगा, बहुत ईजिली नर्सरीज में भी मिल जाता है। और 1 साल पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, ये तो काफ़ी छोटा सा था, और अब देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है और बहुत प्यारा लग रहा है। बीच में इसमें फ्लावरिंग कम हो गई थी, चूँकि मैं पानी में नहीं डाल सकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पानी डालना स्टार्ट किया, देख के, चूँकि बहुत जोड़ के मैंने रखे हुए थे प्लांट्स, तो उसकी वजह से कभी इसमें पानी डलता था, कभी बीच में ये रह आता था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी डालना स्टार्ट किया, आप देखिए उसके अंदर कितनी सारी, देखिए आप हर उसके ऊपर कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो लगता है बहुत प्यारा प्लांट है, आप बिल्कुल आसानी से अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। आपको लगे कि पानी कमी ना हो जाए तो नीचे एक प्लेट रख लीजिए, जो मिट्टी की प्लेट होती है, उसमें पानी डाल दीजिए, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट पानी सक करता रहेगा और आपको पानी की बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।